हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं आगे का। जैसे अभी हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हम लोग दो केस देखे थे, एक यूनिक सोल्यूशन का, एक नो सोल्यूशन का। मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा। तो दो का केस हमने देखा था कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो then system is consistent and gives unique solution. And if determinant of A equal to 0 and adjoint of A into B is equal to 0 matrix, then system is inconsistent. Sorry, not equal to 0. System is inconsistent. That is, it gives no solution. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस पे कुछ। कौन सा केस? If determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is equal to 0 matrix, तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा अगेंस्ट इनफाइनाइट सोल्यूशन। तब जरा इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो इसका एक प्रॉब्लम हमने लिया है 2x minus y plus 3z is equal to 5, 3x plus 2y minus z is equal to 7, 4x plus 5y minus 5z is equal to 9। सबसे पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगा? x is equal to b, दैट इज a की जगह होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। ये हो गया हमारा x y z, ये हो गया हम लोग का 5 7 9। तो जरा देखा जाए ध्यान से इस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कि क्या कंडीशन मिलता है, नॉट इक्वल टू जीरो की इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। पहले एक बार मिला ले 2 -1 3 3 2 -1 4 5 माइनस। ठीक, तो यहां देखो 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। अब जरा इसको देखें, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। कितना आएगा हमें? 2 2 5 -1 -5 माइनस ऑफ -1 3 4 -1 -5 प्लस 3 3 4 2 5। डिटरमिनेंट निकालना तो सबको आ गया होगा अब तक, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब ये कितना मिलेगा, तो एक बार फिर से देख लो। 2 लिए तो 2 5 -1 -5 माइनस ऑफ -1 3 4 -1 -5 +3 3 4 2 5। तो ये वैल्यू हो गई हमको -10 एंड +5 +1, ये हो गया -15 +4, ये हो गया +3, ये हो गया 15 -8। तो देखते हैं कितना देगा, -5 तो -10 हो गया, ये देगा -11। ठीक है, अब 15 -8 जाएगा 7 × 3 21। ये वैल्यू आ गई कितनी? 21 -21 इज इक्वल टू 0। अब देख लो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 है तो या तो ये केस हो सकता है चाहे ये केस हो सकता है। अब जब हम लोग दोनों को चेक करके देखें क्या मिलता है, ठीक है। तो जरा दोनों को हम लोग चेक करते हैं। अब जरा हम लोग एडजॉइन निकालते हैं। अब बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने पिछले वीडियो में हमने इनवर्स निकालने का हम शॉर्टकट टेक्निक देखे थे, ठीक है। तो उस इनवर्स वाले शॉर्टकट टेक्निक हम चाहे तो एडजॉइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइन निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कितना आएगा। ठीक, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जरा देखिए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। ठीक है, अब जरा इसका हम लोग देखें आगे। बताया था फर्स्ट कॉलम में हम लोग दोबारा लिखेंगे 2 3 4, फिर सेकंड कॉलम -1 2 5, यहाँ फर्स्ट रो फिर से लिखेंगे 2 -1 3 2 -1, यहाँ हो गया 3 2 -1 3 2। अब फर्स्ट यहां से हटा देंगे, फर्स्ट कॉलम यहां से हटा देंगे। तो देखो एडजॉइंट ऑफ हमारा कितना आता है, जरा देखा जाए। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में लिखने के, तो -10 +5 -4 +15, ये हो गया 15 -8। ठीक है, और इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल। फिर अभी आ जाए सेकेंड रो, तो 15 -5, ये -10 -12, ये हो गया हमारा -4 -10। ठीक है, -4 -10 ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 1 -6 9 + 2, यहाँ हो गया 4
प्लस 3, इसकी वैल्यू हमें आ गई कितनी, अब हम बताया ना ट्रांसपोज लगाना है, तो हम लोग यहीं पे ट्रांसपोज बल्कि अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो ये आ गया हमारा -5, ये आ गया हम लोग का 11, ये हो गया 7, ये हो गया 10, ये हो गया -22, ये हो गया -14, ये हो गया -5, ये हो गया 11 और यहाँ हो गया 7। तो कहने का मतलब जो हम लोग शॉर्टकट टेक्निक देखे थे, उस शॉर्टकट टेक्निक में एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि वो इनवर्स के लिए भी काम करता है, एडजॉइंट निकालने में भी हमारे काम आता है, ठीक है ना। बस 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर कर दो तो हमारा एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब जरा हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू देखें कितनी आती है, तब हम लोग देखेंगे तीसरा केस अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो देखें, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7 में b से मल्टीप्लाई करते हैं, b हमारा क्या है 5 7 9। चलो मल्टीप्लाई करें इसे तो देखें कितना मिलता है, तो -25 प्लस 70 -45 55 -22 इंटू 7 तो 154 अब प्लस 99, ये हो गया हमारा 35 माइनस ये हो गया 98, ठीक है, और ये हो गया प्लस 63। तब जरा देखें ये कितना देता है, इक्वल टू 0 से मैट्रिक्स देता है, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स देता है। तो 70 माइनस अब 45 प्लस 25 ये हो जाएगा 70, ठीक। अब यहां देखते हैं 9 5 14 4 9 5 14 15 154 माइनस 150, यहाँ देखो 8 और 9 ये -90, हमें क्या मिला 0 0 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले से हमारा 0 था। इसका मतलब ये क्या देगा कि सिस्टम इज consistent and gives infinite solution, ठीक है। तो सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा और क्या देगा हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब चला देखें हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालते कैसे। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, ठीक है ना, किसी एक को हम लोग एज्यूम करके देखते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया चलो z इक्वल टू क्या है k है, तो स्टार्टिंग के दो इक्वेशन में हमने z को k मान लिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं हमारा इक्वेशन कहाँ रिड्यूस होती है, क्या देता है हमें। तो जरा देखें, तब हम इसमें रिड्यूस क्या रखते हैं, z की वैल्यू k रखते हैं, स्टार्टिंग के दो इक्वेशन में z की वैल्यू k रखते हैं, तो हमें मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3k एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। ये हमारा रिड्यूस हो गया, इसमें क्या पुट कर दिया हमने z इज इक्वल टू k, तो z इज इक्वल टू k पुट कर दिया हम, तो ये हमें दो नया इक्वेशन मिल गया, ठीक है, टू वेरिएबल का। अब इसको कहेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन। अब इसको हम लोग फिर से ये 12th का मेथड है, कंपटीशन इस तरह से नहीं सॉल्व, उसके लिए हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, उसमें देखेंगे इस तरह से सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये 12th क्लास के लिए। अब इसमें जरा इसका फिर से मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। इसका मैट्रिक्स इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा हम लोग का, जरा देखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन बनता है हम लोग का ax इज इक्वल टू फिर से b हम लोग बनाए, तो a की जगह क्या लिखोगे 2 -1 3 2, यहाँ हो जाएगा x y, ये हो गया 5 माइनस 3k एंड 7 प्लस k। अब हम लोग फिर से एडजॉइंट की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आएगा 2 3 माइनस 1 2, तो 4 प्लस 3 7 नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये सिस्टम क्या देगा यूनिक सोल्यूशन हमको देगा, तब यूनिक सोल्यूशन देगा तो इसलिए हमको इसका इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। तब इसका इनवर्स हम लोग निकाल के देखते हैं ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/7। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जान लो 2 का कोफैक्टर 2, -1 का कोफैक्टर -2, 3 का कोफैक्टर माइनस ऑफ -1 एंड 2 का 2 हो गया ट्रांसपोज, तो 1/7 2 -3 1 2 हो गया, ठीक है ना।
ये हमारा इनवर्स निकल गया। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला जानते हो, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारा कितना है 1/7, 2 - 3 1 2। अब बी यहाँ पे लिख लेते हैं 5 - 3k एंड 7 + k। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां देखते हैं 1/7, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो 10 - 6k प्लस 7 + k, फिर -3 से करें -15 प्लस 9k प्लस 14 + 2k। तो वैल्यू आ गई कितनी 1/7। तो ये हो गया 17 - 5k और ये हो गया हम लोग का 11k -1, ठीक है। तो ये हमको x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ध्यान से देखिए x की वैल्यू आ गई हमको 17 - 5k 11k -1। अब देखो यहाँ पे x क्या था हम लोग का, xy था, और ये वैल्यू कितनी हो गई 17 - 5k/7 11k -1/7। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई 17 - 5k/7, y की वैल्यू क्या होगी 11k -1/7, और z को हमने k माना था। k क्या था, k इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इट गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या मिला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम इस पॉइंट को चाहे तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, रखेंगे तो ये वैल्यू हमें 0 आएगी, ठीक है ना, मतलब 9 के बराबर आएगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्योंकि सेटिस्फाई कराना हमारे लिए जरूरी है, सेटिस्फाई अगर नहीं कराएंगे तो हम नहीं कर सकते वो सोल्यूशन हमारा होगा कि नहीं होगा। तो एक्स वाई की वैल्यू हम लोग इस थर्ड इक्वेशन या एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ रखते देखते हैं 9 आता है कि नहीं, तो ये इजिली आ जाएगा। तो ये बताता देखो एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे, वाई के पे, जेड के पे, और के क्या है कुछ भी ले सकते हो 1 2 3 मान। अब जैसे इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, कैसे जरा देखते हैं। मान लो के की वैल्यू 1 लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 - 5, तो 17 - 5 कितना हो जाएगा 12/7। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर k की वैल्यू 1 लोगे तो 10/7। z की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब अगर k की वैल्यू हम लेते हैं सपोज दैट 0, मान लो k को हमने 0 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 17/7, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/7, z की वैल्यू 0। दूसरा आंसर आ गया। उसी तरह k की वैल्यू बदलते जाओ, सोल्यूशन का सेट बदलता जाएगा। तो ये बताता है ये सिस्टम जो हमारा है ये क्या देगा हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस चीज को हमें ध्यान रखना। तो ये हमारा थर्ड केस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं फिर से कि अब जरा हम लोग आते हैं, ये तो हमारा नॉन होमोजीनियस था। अब जब हम लोग होमोजीनियस को सॉल्व करके चेक करेंगे होमोजीनियस का हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। तो अभी तक हमने नॉन होमोजीनियस को देखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं होमोजीनियस। अब इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें कांस्टेंट टर्म हमारा या बी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में, ठीक है, Ax = b में अगर b = 0 हो जाए तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस, ठीक है। तो अगर Ax = b में अगर b = 0 हो जाए, ठीक ना, कांस्टेंट का टर्म पूरा गायब, ओनली एक्स वाई जेड का टर्म दिखता हो, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। जैसे हम मान लो कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया, कंसीडर मैट्रिक्स इक्वेशन, Ax = 0 मतलब O मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं उसको 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट जरा देखा जाए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा जरा देखा जाए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को अगर नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या मिलता है, जरा इसी इक्वेशन में देखते हैं। ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो चलो Ax = O। अब ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, Ax = A इनवर्स into O। अब इसमें लगा दे एसोसिएटिव लॉ, A इनवर्स A into X = 0 मैट्रिक्स। A इनवर्स A क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स into X = 0।
हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मतलब कि सारे वेरिएबल्स एट ए टाइम हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन। इस तरह का जो भी सोल्यूशन मिलेगा ये क्या कहा जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। तो होमोजीनियस के केस में अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको क्या देगा, ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड जीरो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको जीरो सोल्यूशन भी कर सकते हैं, ट्रिवियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिक भी बोल सकते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है जीरो सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। अब एक हम लोग दूसरा केस इसमें देखते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, केस सेकंड, ठीक है, कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो क्या लिखते हैं, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। ए इनवर्स हमको क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस केस में हमें मिलेगा क्या, जरा देखते हैं फिर से। Ax इक्वल टू ओ, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए भाई इसका क्या है, इक्वल टू 0 है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सेम पिछले मेथड की तरह एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये प्रॉपर्टी भी बताए थे लास्ट वीडियो में, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हम जान ही रहा ऑलरेडी 0, तो मतलब 0 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आए, मतलब सिस्टम हमको क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये केस क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन is consistent and gives infinite solution, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान देना कि दोनों केस पे हम चाहे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 करें, चाहे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 करें, दोनों केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन देगा, मतलब हो ही नहीं सकता कि जीरो जो होमोजीनियस सिस्टम हो सोल्यूशन ना दे, ठीक है। सोल्यूशन तो इसको देना ही देना है। अब या तो यूनिक दे चाहे इनफाइनाइट दे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे हम लोग को क्या मिलता है, ठीक है। तो अब जरा इसका एग्जांपल हम लोग देखें, क्या एग्जांपल हमें मिलता है। दोनों केस पे एक एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया कि सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस z, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0। सेकेंड क्या हम लोग का, x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। तीसरा क्या हम लोग का, 3x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। अब यही हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू o। अब a क्या लिखेंगे, 2 3 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 2 3 1 3, x की जगह लिख देंगे x y z इक्वल टू 0 0 0। तो अगर बस इस पर डिटरमिनेंट निकाल के हमें चेक कर लेना, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो भाई आंख बंद करके हमें सोल्यूशन बताना है, 0 सोल्यूशन, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। आंख बंद करके हम सोल्यूशन 0 सोल्यूशन बताएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट इसका निकालते हैं, 2 1 3 3 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 3 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 1 3 माइनस 1 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 3 प्लस 6
-3 1 + 3 सिंप्लीफाई करें 2 इंटू -1 -3 इंटू 9 -3 इंटू 4 तो वैल्यू हमें कितनी आ गई तो देखें यहाँ पे ये हो गया -2 -27 -12 यानी 7 9 2 11 1 2 तो 4 नॉट इक्वल टू 0 आ गया हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलो अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो एक चीज जरा यहाँ देखें, हमें क्या मिला -41 नॉट इक्वल टू 0। तो एक चीज यहाँ जरा ध्यान दें, हम लोग एक चीज गलती हुई है, मैट्रिक्स ए यहाँ पे -3, तो एक काम करते हैं यहाँ पे -3 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या मिला, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बात है हमारा केस फर्स्ट सेटिस्फाई होता है। केस फर्स्ट मतलब सोल्यूशन हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, तो सोल्यूशन हो गया, आंख बंद करके हम लिखेंगे x = 0, y = 0, z = 0। ध्यान देना है, मतलब 0 सोल्यूशन ही इसका हमको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, तो 0 सोल्यूशन ही हमारा इसका सोल्यूशन है। ठीक, तो कभी भी होमोजीनियस के केस में बस एक चीज ध्यान देना है कि हमें डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेना है, डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी कितनी आती है। डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट और गिव्स यूनिक सोल्यूशन, मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब 0 सोल्यूशन। ठीक है, मतलब जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी एक ही आंसर उसका मिलेगा, x = 0, y = 0, z = 0। अब जरा दूसरा केस इसका देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल उस पे भी लेके हम लोग करके चेक करते हैं कि वह क्या देता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हमें क्या बनता है। तो जरा उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक इक्वेशन लिखते हैं x - 2y + z = 0। दूसरा लिखते हैं x + y - z = 0। तीसरा लिखते हैं 3x + 6y - 5z = 0। ठीक है, अब इसके डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग निकालें। पहले तो इसका मैट्रिक्स इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, तो x = b होगा, b कर रहे हैं और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया 1 - 2 1 1 1 -1 3 6 -5, ये हो गया x x y z = 0 0 0। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, ये मिला x = O। अब जरा देखते हैं हम लोग पहले डिटरमिनेंट वैल्यू, तो डिटरमिनेंट वैल्यू अपन इसकी देखें कितनी आती है, 1 1 3 -2 1 6 1 -1 -5। तो ये हमें कितना मिलेगा, जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1 ये आया 1 6 -1 -5 -2, तो ये हमें 1 3 -1 -5 +1, तो ये आया 1 3 1 6, तो ये वैल्यू हो गई -5 + 6 +2 -5 +3 +1 6 -3, ये हो गया +1 और ये हो गया कितना -2 to -6 और ये हो गया +1 और यहाँ आ गया कितना 2 और ये हो जाएगा हमारा कितना -2 अब +3, ये आ गया 4 - 4 = 0। साथ साथ दिख रहा है डिटरमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब सोल्यूशन क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। सोल्यूशन क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। ये तो फिक्स हो गया कि वी गेट इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इतना तो फिक्स हो गया कि सोल्यूशन हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। सेम प्रोसेस, फिर वही काम करते हैं। लेट अस कंसीडर z = हमने k मान लिया, ठीक है ना, z की वैल्यू हमने k मान ली। तो जब z = k एज्यूम, भाई एज्यूम तो करना पड़ेगा इनफाइनाइट के केस में, ठीक है ना, तो z = k मान लिए, तो z = k मानेंगे तब जरा इन दो इक्वेशन हम लोग रिड्यूस करते हैं फिर से। तो जरा देखें, तो दो इक्वेशन रिड्यूस हो गए, क्या देगा x - 2y = -k एंड x + y = k। अब चाहे तो इसका मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हैं, चाहे तो जनरल मेथड, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैट्रिक्स मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगा, x = b, तो a कितना है हमारा 1 - 2 1 1, ये हो गया x y = -k + k, ये हमें मिल गया। अब जरा देख डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा,
जरा देखो 1 1 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, मतलब इनवर्स ये अपना देगा हमें, ठीक है। तो इनवर्स अब इसका निकालते हैं। तो इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया 1/3। अब इसका एडजॉइंट देखते हैं। चलो 1 का कोफैक्टर 1, माइनस 2 का हो गया -1, इसका हो गया 2, 1 का 1 ट्रांसपोज, तो 1/3, 1 -1 2 1, ये आ गया हमारा इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स निकलेगा, तो अब बताओ सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, ए इनवर्स इनटू बी। जनरल मेथड से हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो 1/3, ये हो गया 1 -1 2 1, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया माइनस के प्लस के, तो जरा देखें कितना देता है 1/3, तो माइनस के प्लस 2 के माइनस प्लस के एंड प्लस के, तो कितनी आ गई वैल्यू, ये हो गया हमारा k/3 एंड 2k/3। तो x मतलब क्या होगा, y हो गया, x की वैल्यू k/3, y की वैल्यू 2k/3 एंड z की वैल्यू k। यही हमारा सॉल्यूशन होगा इस केस में, ठीक है ना। तो इफ होमोजीनियस के केस में अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है, तो एक वेरिएबल को हम लोग k मान लेते हैं। k मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, वेयर k इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जरा इस पॉइंट को यानी x y z की वैल्यू हम जरा तीसरे इक्वेशन में रख के देख ले एक बार, आता है 0 के लिए 3 इंटू k/3 प्लस 6 इंटू 2k/3 माइनस 5k, देखते हैं कितना देता है। तो देखो ये k दिया, ये 3 से 2 बार काटो 4k दिया, तो ये हो गया k प्लस 4k माइनस 5k, आ गया ना 0। मतलब तीसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा था हमारा, मतलब ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या बता रहा है, क्यों, क्योंकि k की अलग अलग वैल्यू अलग अलग आंसर आए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इसमें 0 0 ही सेटिस्फाई करे, 0 0 के अलावा भी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर हम 3 ले लेते हैं, एक k की वैल्यू हम 3 ले ली, तो k की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 3 एज्यूम करते हो तो सॉल्यूशन क्या आता है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो अब जरा ये देखते हैं सॉल्यूशन रख के वहां पे चेक करें कि सही है कि नहीं। तो जरा यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखो 1 2 3 रखते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे 2 रखेंगे तो -4, यहाँ 3 रखेंगे आगे ना 0। अब इसमें रखते हैं 1 1 नहीं यहाँ पे 2, अब माइनस ये भी 0 दे दिया। अब यहाँ भी रखते हैं 3 प्लस 12 माइनस कितना 3 यानी 15, ये भी 0 दे दिया। मतलब 1 2 3 भी इसका सोल्यूशन है, 0 0 भी इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसके मतलब इससे एक से ज्यादा सोल्यूशन हमको आएंगे। तो ये क्या कहता है कि इट गिव्स इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से क्लास 12 के एकेडमिक के सिलेबस में हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो टोटल 5 केस बनते हैं, होमोजीनियस में 2 और नॉन होमोजीनियस में 3, जिसमें सिर्फ एक केस इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन का होता है नॉन होमोजीनियस के केस में। तो नॉन होमोजीनियस में केवल एक केस, क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0। उस केस में हमें सिस्टम क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। बाकी सारे केस में सिस्टम हमें क्या मिलता है, कंसिस्टेंट। तो इस चीज को हमको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग, ये तो मैट्रिक्स मेथड था। अब हम लोग देखेंगे रैंक के मेथड हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन में किसी कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे मेथड काफी लेंथी होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग और शॉर्टकट में किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान देना पड़ेगा। तो जिसको भी रैंक में डाउट होगा पीछे का वीडियो देख सकता है, बाकी हम लोग आगे फिर देखते चलेंगे किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे